बच्चे पिछली वीडियो गलती से कट गई थी, वहीं से शुरू करते हैं। x1 माइनस x2 इक्वल टू -2 आ गया। x1 ओड है, x2 इवन है। ओड और इवन का डिफरेंस कभी भी -2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल का केस है, इसका मतलब ये 1 थ्रू आउट है। ये आपको समझ आ गया होगा। एक में आया था x1 माइनस x2 इक्वल टू -1। तो बच्चे एक में a माइनस बी इक्वल टू 2ab पॉसिबल नहीं था। एक में आया x1 माइनस x2 इक्वल टू -1 पॉसिबल था, इसलिए मैनी 1 हो गया। इसमें आया x1 माइनस x2 इक्वल टू -2, यानी ओड और इवन का डिफरेंस इवन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये थ्रू आउट 1 है। अब यहीं से कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपसे ये भी पूछा गया है कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब है ईच एंड एवरी कोडोमेन के लिए प्री इमेज पॉसिबल है क्या। ईच एंड एवरी कोडोमेन के लिए प्री इमेज पॉसिबल है क्या। ज़रा यहाँ जाइए, ये था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। f(x) इक्वल टू एग्जाम्पल 12 था ये, x प्लस 1 था इफ़ x इज़ ओड, और x माइनस 1 था इफ़ x इज़ इवन, और ये नेचुरल टू नेचुरल था। आपको देखना है ईच एंड एवरी नेचुरल के लिए इस क्वेश्चन में प्री इमेज है क्या। तो ज़रा यहाँ आ जाइए, लेट करें f(x) इक्वल टू y, यही करते हैं हम ऑन टू के लिए, और सामने लिख दें वेयर x इज़ ओड। अलग अलग चेक करना होगा ऑन टू। तो ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू आ गया y माइनस 1। अब एक बात बताओ बहुत आराम से, x ओड है तो x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब y, दैट इज y इज इवन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दोबारा समझ लो यहाँ से, f(x) इक्वल टू y किया, इस वाले को चेक कर रहे हैं, इसमें x ओड था तो y इक्वल टू आ गया x प्लस 1। ओड में 1 ऐड करेंगे तो y इवन हो जाएगा। अब अगर y इवन है सो y माइनस 1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। रीज़न, y की वैल्यू है 2 4 6 8, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी आए, ओड आए इवन आए, हमें ओड इवन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्री इमेज है या नहीं है। तो ईच एंड एवरी इवन नंबर में से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट नेचुरल रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। यहाँ एक चीज़ समझ लेना, ये y माइनस 1 आ रहा है, अगर y ओड होता तो ईच एंड एवरी y का रिजल्ट नेचुरल नहीं होता, क्योंकि 1 रखते ही 0 आ जाता। हो गया यहाँ तक। सो फंक्शन इज ऑन टू फॉर ऑड डोमेन, ऑड डोमेन के लिए ऑन टू। अब सेकेंड स्टेप लगाओ, अगेन f(x) इक्वल टू y वेयर x इज़ इवन, तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 1। अब एक चीज़ नोट करना, x इवन था और y की वैल्यू है x माइनस 1, तो दैट इज y इज़ ओड, y ओड हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1, x की वैल्यू निकालनी होती है। अब एक बात बताओ, y ओड है, ओड होता है 1 3 5 7 9, ये ओड में 1 ऐड करेंगे, सो y प्लस 1 बिलोंग करेगा नेचुरल। और बस यही देखना था कि ईच एंड एवरी नेचुरल के लिए प्री इमेज है क्या। तो ओड नंबर के लिए भी प्री इमेज है और इवन नंबर के लिए भी प्री इमेज है, तो फंक्शन
कैसा हुआ, ऑन टू। वापस चलते हैं। एक ये था एफ सच दैट मिसलीनियस का क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इक्वल टू था एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0। अब चेक करते हैं इज़ इट ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, ईच एंड एवरी रियल का प्री इमेज है तो ऑन टू, और नहीं है तो इन टू। तो लेट किया आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई अपर वाले पार्ट में, वेयर एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। इस वाले पार्ट का ऑन टू नेस चेक करते हैं। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस एक्स वाई हो गया। एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई हो गया। एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई आ गया। दोबारा देखो, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा इस वाले पार्ट के लिए, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब ज़रा ध्यान देना, मैंने कुछ चेंज किया है इसमें। अगर यहाँ पर y रियल है बट हियर y जो है वो रियल है, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं होगा कि y अपॉन 1 माइनस वाई रियल होगा, इन टू हो गया। रीज़न, अगर y रियल है ना बच्चे, तो उसमें तो y इक्वल टू 1 भी होगा, और y इक्वल टू 1 इसमें रखते ही इमेजनरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में देखो यार रियल नहीं है, यहाँ है -1 से 1 के बीच में। उसने कहा था कोडोमेन -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। क्वेश्चन में देख लो, 4th क्वेश्चन में आपके पास बुक होगी, तो ये वाली कंडीशन तो बनती ही नहीं। तो इसका इमेजनरी में जाने का एक ही तरीका था कि y इक्वल टू 1 होता, लेकिन y इक्वल टू 1 है नहीं, क्योंकि y जो है वो -1 और +1 के बीच में है। तो आप लिखेंगे y बिलोंग करता है -1 से +1 तक। सो y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो ऑन टू हो गया 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हाँ जी। अब इसका लोअर पार्ट उठाते हैं, ये वाला, एफ एक्स इक्वल टू वाई वेयर एक्स जो है वो लेस देन 0 है। y इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैं इतने आराम से इसलिए करा रहा हूँ, दोनों आएंगे बोर्ड में, ध्यान रखना। 3 बार वीडियो देख लो, लेकिन रट्टा होना चाहिए इन पे। y माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो गया x, इसे इधर ले जाइए। x की वैल्यू निकालनी है आपने, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा y। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x कॉमन लेके y अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा। देखो बेटा, इमेजनरी में जाने के, इमेजनरी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डोमेन में रियल नंबर तो सारे हैं, मतलब प्री इमेज में रियल नंबर तो सारे हैं। अरे प्री इमेज ही तो चेक करनी है। तो इमेजनरी में जाने के तो 2 ही तरीके होते हैं, अंडर रूट में नेगेटिव आए, अंडर रूट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, अपॉन में 0 आए। अपॉन में 0 आ ही नहीं सकता है, रीज़न अपॉन में 0 आएगा y इक्वल टू -1 के लिए, और इसने कहा था कि y की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, ना -1 है ना +1 है। तो आप लिख देंगे हियर y बिलोंग करता है -1 से +1। सो y अपॉन वाई प्लस 1 बिलोंग करेगा रियल नंबर को।
ऑन टू हो गया 4x लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन थ्रू आउट 1 1 है और थ्रू आउट ऑन टू है। पहले जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया करता था, जितना प्रिंट है एनसीईआरटी में उतना तो मैंने कर दिया है डिट्टो। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ के दी जाती थी कि इसका इन्वर्स राइट आउट करो। तो अब आपको इन्वर्स से मतलब ही नहीं है, आपको यहीं तक का सॉल्यूशन करना है 1 1 और ऑन टू। चलो बच्चे, अब ये था ये जो क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा था इज़ इट बाइजेक्टिव। तो अगर आपके पास 2 डोमेन थे तो वो तो आपको वीडियो में आपने देख ही लिया, उन्हें पुट करके आपने इसे शो कर दिया था भैया मैनी वन है, बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मान लो इसका ऑन टू आपको चेक करना हो, मतलब ज़बरदस्ती हो रही है आपके साथ कि भैया इसका ऑन टू चेक करो आप, तो यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं इसे। एफ एक्स इक्वल टू था x प्लस 1 अपॉन टू इफ़ x इज़ ओड और x अपॉन टू इफ़ x इज़ इवन। ये था और ये नेचुरल टू नेचुरल था। तो आपने लेट किया एफ एक्स इक्वल टू वाई और ये लिख दिया वेयर x इज़ ओड। आराम से सुनो, बहुत शांति से। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो सॉल्यूशन वही चल जाएगा जो आपको 1.2 में बताया था। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर सिग्नम फंक्शन है और आपके पास ऐसी कोई इनपुट नहीं है जिनके आउटपुट सेम आ जाए, मतलब मैनी वन प्रूव करने का डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो फिर मैनी वन प्रूव करने का ये मेथड है। और ऐसा कोई कोडोमेन नज़र नहीं आ रहा जिसका प्री इमेज ना हो। जैसे अगर हमें ऐसा कोडोमेन नज़र आ जाए ना जिसका प्री इमेज ना हो, जैसे याद करो अगर आपने वीडियो देखी हो तो ये था एब्सोल्यूट एक्स। इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि ऑल रियल नंबर, ऑल नेगेटिव रियल नंबर कांट हैव प्री इमेज, वहीं इनटू हो गया था ये। फिर ये था रियल टू रियल में एफ एक्स इक्वल टू जी आई वी ऑफ एक्स। मैंने कहा था ऑल रियल नंबर अदर देन इंटीजर कांट हैव प्री इमेज। दोबारा समझिए, मैनी वन प्रूव करने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास 2 ऐसे इनपुट हैं जिनके आउटपुट सेम हो जाए तो मैनी वन हो गया। और इनटू प्रूव करने के लिए भी किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसे कोडोमेन हैं जिनकी प्री इमेज आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था रियल टू रियल में एफ एक्स इक्वल टू था 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0 और -1 इफ़ एक्स लेस देन 0। तो हमने ये लिख दिया था कि ऑल रियल नंबर अदर देन 0, 1 एंड -1 कांट हैव प्री इमेज हियर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनटू प्रूव करने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसे कोडोमेन हैं जिनकी प्री इमेज आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप उन्हें लिख दें। लेकिन मान लो आपके पास ऐसे कोडोमेन नहीं है तो फिर आपको मेथड लगाना पड़ेगा। तो मेथड होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन 2। जरा यहाँ ध्यान देना, x इक्वल टू आ गया 2y माइनस 1। हाँ जी, x इक्वल टू आ गया 2y माइनस 1। अब बच्चे ज़रा यहाँ ध्यान देना, फोकस करना, बाउंस कर जाएगा ये क्वेश्चन। जब x ओड था, x क्या था? ओड। तो यहाँ से ओड में 1 ऐड करेंगे। ओड हो सकता है 1 + 1, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1। आँख खोलना जरा। जब x ओड था तो x + 1 इवन था। 2, 4, 6, 8 ये था x + 1। लेकिन x + 1 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो ये 1, 2, 3, 4, तो y नेचुरल आ गया।
वाई क्या आ गया, नेचुरल। तो हियर वाई नेचुरल है, सो 2y माइनस 1 भी नेचुरल होगा, क्योंकि नेचुरल का ट्वाइस करके अगर उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट नेचुरल ही रहेगा। तो अब तक ये ऑन टू है। और अगेन एफ एक्स इक्वल टू वाई वेयर एक्स इज इवन, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2। x इक्वल टू हो जाएगा 2y। x इवन था, ये था x 2 4 6 8, उसे 2 से डिवाइड किया तो y क्या आया था, नेचुरल। हियर फिर y नेचुरल है, सो 2y भी नेचुरल होगा। तो ये ऑन टू है, इसका मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट ऑन टू है। 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, मैनी वन है और ऑन टू है। नहीं समझ आया, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। देखो ये था नेचुरल टू नेचुरल, एफ एक्स इक्वल टू था x प्लस 1 अपॉन 2 इफ़ एक्स इज़ ओड, और x अपॉन 2 इफ़ x इज़ इवन। ज़रा यहाँ आ जाना बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर सारे डोमेन थे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 पुट किया, यहाँ होगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 1, तो 1 का रेंज 1। 2 पुट होगा नीचे वाले में, 2 अपॉन 2 फिर 1। 3 प्लेस करोगे 3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मतलब 2। 4 पुट करोगे फिर 2, 5 पुट करोगे यहाँ होगा आउटपुट 3, 6 पुट करोगे आउटपुट 3, एक भी खाली नहीं जाएगा। मतलब फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन मैनी वन है। समझ आया, आ जाना चाहिए था अब तक। हाँ जी, लेकिन अगर ये बोर्ड में आए बाइजेक्टिव के लिए जैसे प्रिंट है तो 1 नंबर में आएगा, तो आप डायरेक्ट 2 इनपुट प्लेस करके दिखा दें मैनी वन है, और मैनी वन कभी भी बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपसे बोर्ड में ये लिख, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कम है तो उल्लू बनाने के लिए आपको ये लिख के दे सकता है बाइजेक्टिव ना दे के, चेक द 1 1 एंड ऑन टू नेस ऑफ द फंक्शन। बाइजेक्टिव हटा देगा, क्योंकि बाइजेक्टिव हटाते ही तो अगर 4 नंबर में दे दिया और आपने F1 और F2 निकाल के रख दिया तो 4 नंबर वहीं देने पड़ जाएंगे। क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब तो ये है, आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, तो आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर बोर्ड में ये लिख के दे दिया कि चेक करो इसकी 1 1 नेस और ऑन टू नेस, तो फिर आप F1 इक्वल टू F2 से मैनी वन तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके ऑन टू नेस चेक करनी पड़ेगी, जो अभी की थी, इससे पहले जो अभी मैं कर रहा था। क्वेश्चन कम है, इस बार वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए था। इतना बहुत है आज के लिए, दोनों वीडियो ध्यान से